हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पुलिस और पटवारी के लिए हम कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज करते हैं और ये कंप्यूटर का टेस्ट नंबर 20 है। इससे पहले कि अगर आपने 19 नहीं देखे हैं तो देख लेना। और इस तरह की रोज़ाना अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास का बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले जो वीडियोज़ रहेगी उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। करना क्या है कि टॉप 30 क्वेश्चन आज हम कवर करने हैं। तो साथ साथ में आपको आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है, 30 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, आपकी तैयारी का लेवल क्या है अभी तक। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना इसी तरह की टेस्ट सीरीज़ है वो हम करते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं। बैंक में चेक पढ़ने के लिए कौन सी विधि का यूज़ करते हैं। तो MICR का करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, MICRNC है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो माउसर नहीं है, स्कैनर नहीं है, कीबोर्ड है, ये भी है। तो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी तो तीनों ही हैं। तो मॉनिटर हो जाएगा राइट आंसर। और बाकी ये याद रखना है कि माउस, स्कैनर और कीबोर्ड है वो तीनों ही इनपुट डिवाइसेज हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा होता है। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, लॉजिक ऑपरेशन होता है, भंडारण क्षमता होती है। तो तीनों ही है वो बेसिक सिद्धांत में ही आते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चार आपका है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य पुर्जा कौन सा था। जो चौथी पीढ़ी के बने थे, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता थी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट कर सकते हैं। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्कैनर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 6। छः आपका है कि आधुनिक कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में इन चार ऑप्शन के आधार पर बताना है कि इनमें से किसका यूज़ करते हैं। तो VLSI का यूज़ करते हैं, ये आधुनिक कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। तो बी आपका राइट आंसर है। 7 नंबर आपका है कि इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किससे बनाई जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो बनती है वो सिलिकॉन की बनती है। किसकी बनती है, सिलिकॉन की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिकतम आधुनिक बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर को अगर आधुनिक तकनीकी बनाना है तो इसे अपग्रेड करना कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, अपग्रेड करना कहेंगे। राइट आंसर आपका सी। चलिए 9 नंबर है कि सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन कौन सी इनमें से। तो सबसे पुरानी आंकड़े गिनने की मशीन जो अब वो थी, एबिगस थी। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। 10 आपका है कि एक समय में एक साथ से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर की तकनीकों को क्या कहते हैं। एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग कहेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 11। 11 आपका है कि आपको कंप्यूटर के बारे में चार कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। चैटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, तो ये गलत है। चैटिंग है वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं, नॉर्मली आप करते भी हैं। तो बी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, 1 नंबर राइट आंसर। 13 नंबर कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित कर सकता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, और ये करता है कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, सिस्टम नियंत्रित करता है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि उस फाइल को क्या कहेंगे जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने के लिए भेजी जाती है। जो ईमेल से जुड़ी हुई होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं अटैचमेंट। क्या कहेंगे, अटैचमेंट कहेंगे। सी आपका राइट आंसर। 15 नंबर है कि यात्रा करने वाले जो यूज़र हैं, उपयोगकर्ता है, उनके लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा होता है। तो यात्रा करते हैं और उनके लिए लैपटॉप रहता है। कौन सा है, लैपटॉप, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंप्यूटर के आईसी चिप्स जो होती है वो किस धातु की बनी होती है। कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी होती है सिलिकॉन की, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 17 नंबर है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मल्टीटास्किंग का प्रयोग किया जाता है। और ये भी हम पढ़ गए थे, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, तृतीय पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि गेटवेज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। गेटवेज को जोड़ने के लिए हम दो असमान नेटवर्कों का यूज़ करते हैं, दो बिल्कुल असमान नेटवर्कों का यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर बताना है यूनिट का भाग कौन सा है, तो सीपीयू जो होता है वो यूनिट का भाग होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 20 है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, यानी सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कि कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो ये बनता है 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बन जाता है, डी आपका राइट आंसर। ओके 22 आपका है कि मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम जो होता है वो होता है मोडेम, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल यूनिट नहीं है, कंट्रोल यूनिट नहीं है तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है C++ और जावा ये किसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसके उदाहरण है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम बताना है कि क्या नाम हो जाएगा, तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम है क्रीपर वायरस है। कौन सा हो जाएगा, क्रीपर वायरस हो जाएगा, सी है वो आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसको नॉर्मली हम जानते हैं, सभी जानते हैं क्या कहते हैं, इसको लाखों लोगों को जोड़ने वाला जो कनेक्शन होता है, कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट कहते हैं, तो डी आपका राइट आंसर। 28 नंबर है कि किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं होता, MS-DOS होता है, यूनिक्स भी होता है, विंडो भी होता है, पेटीएम नहीं होता, पेटीएम जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस का मुख्य अवयव है। इनमें से कौन सा डाटाबेस का मुख्य अवयव होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है, डाटाबेस फाइल भी होती है, तो सारे ही होते हैं, डी है वो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कि वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं और इस वेब सर्वर में स्थित होते हैं, किसमें, साइट में, किसमें होते हैं, साइट में स्थित होते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने आपने सही किए कमेंट करके बताना है। और अनकेडमी प्लस पर राजस्थान पुलिस पटवारी हाईकोर्ट के बेंच स्टार्ट हो गए हैं, साथ में आपको 1 लाख क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस, 50-50 मॉडल पेपर। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना। अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, कैटेगरी RPC देनी है और फिर ID बना लेनी है। फिर 3 लाइनों पे ओके करोगे तो यहाँ पर प्लस नाम आएगा, प्लस पे ओके करना है। फिर इस तरह का पेज खुलेगा, पेज नंबर 2, जहाँ पर आपको किसी मंथ का सेलेक्ट करना है, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ, 6 महीने या 12 महीने के लिए। कंटिन्यू करने पर आपका पेज खुलेगा, या पेज नंबर 3। यहाँ पर आपको रेफरल कोड देना है प्रहलाद सारण के नाम से और अप्लाई कर देना है, जिससे कि 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर कंटिन्यू करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्लास में आ सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी के चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे वहाँ पर मेरी प्रोफाइल में जाओगे प्रहलाद सारण के नाम से, तो इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर जैसे आप कोर्स पे ओके करोगे तो 3 चीज़ें खुलती है, प्लस, फ्री क्लासेज और स्पेशल क्लासेज। आप जब फ्री क्लासेज में जाओगे तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 18,000 वन-लाइनर क्वेश्चन, राजस्थान जीके के 5,000 है, साइंस के 2,000, तो वो देख सकते हैं। और जैसे आप स्पेशल क्लास में जाओगे तो यहाँ पर राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन के 30 टेस्ट मिलेंगे, यानी 3,000 क्वेश्चन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आज 12 बजे
एक टेस्ट है फ्री लाइव टेस्ट है, जिसमें आप अपनी रैंक भी देख सकते हो कि टोटल में से कितने सही हुए हैं, और टोटल बच्चे जो देंगे उसमें से आपकी रैंक कौन सी आएगी। राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो अभी भी टाइम है, आप राजस्थान की जनजातियों की तैयारी कर सकते हैं और फिर आकर आप टेस्ट दे सकते हैं 12 बजे। लिंक मिल जाएगा, इसका जो पहला कॉमेंट चेक कर लेना वीडियो का, और अगर आपको सारी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में।